नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का इन्फॉर्मेशन इनसाइड के इस बिल्कुल नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यानी कि बीफार्म फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे पेपर को रिव्यू करके निकाले, इन्हीं में से पूछा जाए वो कंफर्म या तो फिर गारंटीड नहीं है, इसीलिए ये कुछ गिने चुने आईएमपी क्वेश्चंस है जो मैंने बहुत सारे पेपर को रिसर्च करके निकाला है। तो आप इनमें से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन इन्हीं में से आए वो जरूरी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज। तो यहाँ पे जो भी सोर्सेज होते हैं इम्प्यूरिटीज के वो लिखने हैं आपको। सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज आप आगे जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों के आंसर सेम ही लिखने हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, लेड और सल्फेट। इन पांचों में से कोई एक पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने 8-10 साल के पेपर रिफर किए जिनमें सभी में ये जो लिमिट टेस्ट है वो पूछा जाता ही जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके पेपर में भी ये पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है गुडजेट एपरेटस का डायग्राम। आपको लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करना है, ये क्वेश्चन भी आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है असे ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कॉपर सल्फेट या तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनका असे आप कैसे करेंगे, क्या क्या इनकी लिमिट्स होती है, इनके बारे में आपको डिटेल में वहां पे लिखना पड़ेगा। आपको एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो सम के फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको आइसोटोनिसिटी कैलकुलेट करने के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या तो फिर आपको जो भी आइसोटोनिसिटी मेजरमेंट करने के लिए जो भी मेथड्स होती हैं, क्रायोस्कोपिक मेथड है और फिर मोलर वेट के बेस पर एक मेथड है, तो वो यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फिजियोलॉजिकल बफर एंड गिव नोट ऑन फिजियोलॉजिकल बफर, जिसके अंदर आपको हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बफर सिस्टम अवेलेबल है और वो कैसे काम करती है इनके बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे कि बाइकार्बोनेट, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, फॉस्फेट बफर, ये कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर, उनके बारे में डिटेल में लिखना पड़ेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिटेल नोट ऑन ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अब इसकी कंपोजिशन, इसके फंक्शन, कब देते हैं, क्यों यूज होता है, वो सभी आपको लिखना पड़ेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं एक्सप्लेन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम या तो फिर सोडियम। ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन तीन की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी। अगर ये कम हो जाए तो क्या होता है, ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, अगर ज्यादा हो जाए तो सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, अगर कम हो जाए तो सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, वो सभी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रिपरेशन, एसे एंड यूजेस ऑफ सोडियम फ्लोराइड या तो फिर जिंक यूजेनॉल। अब इसके बारे में ये जो है वो एज अ डेंटल प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ एनी 2 डेंटल प्रोडक्ट, तो आपको ये 2 आप लिख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है असे यूज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड आपको एज एसिडिफायर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्सपेक्टोरेंट के बेस पर भी अमोनियम क्लोराइड पूछा जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप लिखिएगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये एज एसिडिफायर है या तो फिर एज एक्सपेक्टोरेंट, किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एंटासिड एंड गिव इट्स आइडियल प्रॉपर्टीज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस एंड असे ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या तो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी पूछ सकते हैं, या तो फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये भी कंबाइंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर एज ए सेपरेट, या तो फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट अ प्रिपरेशन, यूज एंड एसे ऑफ एंटासिड, एनी 2 प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड, तो अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्रिपरेशन असे यूज ऑफ हिमेटेनिक्स। हिमेटेनिक्स सेपरेट शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, या तो फिर आपको फेरस ग्लूकोनेट या तो फिर फेरस सल्फेट, अकॉर्डिंगली आप लिखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन पॉइजन एंड एंटीडोट और डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंशिएट बिटवीन देम, तो अकॉर्डिंगली आपको लिखना है, या तो फिर आपको कौन कौन से एंटीडोट होते हैं वो भी वहां पे लिखना पड़ सकता है अगर आपको ऐसे डिटेल में पूछा जाए तो।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, हाउ इट इज मेजर्ड एंड राइट अ नोट ऑन गाइगर मूलर काउंटर, GM काउंटर ऐसे लिखा हो सकता है, अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स या तो फिर रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स इन फार्मास्यूटिकल, तो अकॉर्डिंगली आप लिखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन टर्म्स, तो टर्म्स के अंदर आपको कौन कौन से पूछ सकते हैं, डेंट्रीफ्राइज, एसिडिफायर, एंटासिड, सलाइन कैथरेटिक, फिर एंटीमाइक्रोबियल्स, एक्सपेक्टोरेंट, इमेटिक्स, हिमेटिनिक्स, पॉइजन, एंटीडोट, एस्ट्रिंजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, फिलर, एड्सॉर्बेंट, ये सभी के बारे में आपको इनमें से कोई 5 या 6 पिक करेंगे और पूछ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है गिव सिनोनिम ऑफ, आपको यहाँ पे उसके सिनोनिम लिखने हैं। सबसे पहला है क्लोरिनेटेड लाइम, दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर ग्रीन विट्रियोल, स्लेक्ड लाइम, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, रोचेल सॉल्ट, लुगॉल सॉल्यूशन, म्यूरेटिक एसिड, क्रीम ऑफ टार्टर, टार्टर इमेटिक, प्रेसिपिटेटेड चॉक, इन सभी के बारे में आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आपको ये सभी सिनोनिम आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम टाइम में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जिससे कि आप दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान अच्छे से दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कमेंट्स हैं, कौन कौन सी कमेंट्स पिछले कुछ सालों में पूछी गई है और इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। सबसे पहली KI इज एडेड इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, जैसे लुगॉल सॉल्यूशन में KI ऐड करते हैं तो वो क्यों ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, ट्रू और फॉल्स है वो आपको लिखना है और उसके बाद उसका जस्टिफिकेशन आपको देना है कि करते हैं तो क्यों, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं, ऐसे। नाइट्रोबेंजीन यूज्ड इन असे ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये आपको कमेंट पूछी जा सकती है। साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयन, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अगली जो कमेंट है वो है ग्लिसरीन इज एडेड इन असे ऑफ बोरिक एसिड, या तो फिर ग्लिसरीन ना पूछ के वो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ग्लिसरीन एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल ही है, तो इस फॉर्म में भी आपको ये कमेंट पूछी जा सकती है, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड इन असे ऑफ कैल्शियम लैक्टेट। अगली जो हमारी कमेंट है वो है एक्वियस अमोनिया इज एडेड इन लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। और हमारी लास्ट कमेंट है वह इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट या तो फिर KMnO4 इज चेंज विद द मीडिया, जो एसिडिक मीडिया, बेसिक मीडिया, इन सभी के साथ इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का चेंज होता है, क्यों होता है कि नहीं होता है, ये सभी आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। आशा करता हूं सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, आपको कितना कंटेंट लिखना है वो आपको समझ आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, कंटेंट क्या लिखना है उसके बारे में पता चला हो, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इसी इन्फॉर्मेशन का पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।